Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Our topic for today's lecture is operator overloading. First we will create a file. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड डायरेक्टरीज को ऐड करेंगे. इंक्लूड #include iostream. Then using namespace std. जैसे हम हर प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है. तो इसके बाद हम करेंगे क्लास नेम, और क्लास नेम को हम लिखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. चलो ऑप ओवरलोडिंग. उसके बाद जो है क्या ओवरलोड लिखते हैं, ठीक है. इसके बाद हम करते हैं इसकी जो है बॉडी. क्लास की बॉडी के एंड पे जो होता है सेमीकोलन. देन हम जो है प्राइवेटली हम डेटा को इनिशियलाइज करते हैं. प्राइवेट इंट x इज़ इक्वल इंट x एंड देन सेमीकोलन. इसके बाद हम पब्लिकली हम ऑपरेटर ओवरलोड का जो है कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं. ओवरलोड. अब जैसे आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर के साथ जो है कंस्ट्रक्टर जो है एक मेंबर फंक्शन है क्लास का विद नो रिटर्न टाइप, ठीक है. एंड उसका जो क्लास का उसका नेम जो है क्लास के नेम की तरह ही होता है, ठीक है. इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, x को हम वैल्यू असाइन करेंगे. x इज़ इक्वल टू, हम ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है. हम x को वैल्यू असाइन करते हैं, बट हेयर वी विल यूज़ कोलन ओवरलोड एंड देन 10. आप x इज़ इक्वल टू 10 भी कर सकती हैं, ठीक है. इसको सिंपली हम इसकी ये बॉडी हो गई. अब जो है हम इसके बाद बस इसकी एम्प्टी बॉडी है, इसमें और कुछ नहीं है. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑपरेटर जिसको हमने ओवरलोड करना है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है हम एक ऑपरेटर से दो काम लेते हैं. एक तो हम इसका फंक्शन में इसको, दूसरा हम इसके लिए इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सो हम लिखते हैं वॉइड. हम नेम ऐसा लेंगे ताकि उससे जो है काम क्लियर हो. कब अब जिस तरह हम ऑपरेटर ओवरलोड का करते हमने यहाँ पे ओवरलोड कर लिया, तो हमें नाम भी ऐसा रखना है क्लास की, मतलब जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उससे रेलेवेंट हो. अब हम क्या करेंगे, इसमें चूँकि ये हमारे पास प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं, और हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है. एंड देन हम इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं. अब इसके अंदर हम प्लस को, जो प्लस ऑपरेटर है उससे हम काम भी लेंगे. मतलब ये कि हम इससे कोई एडिशन परफॉर्म करेंगे. जैसे हमने इनिशियली लिया था x इज़ इक्वल टू 10, तो अब हम x में हम क्या करेंगे, हम इसको अगर हम 1 से करें, 2 से करें, जिससे भी हम इंक्रीमेंट करें, यहाँ पे हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं. मतलब ये कि 10 के साथ हम 2 को ऐड करेंगे. एंड देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज्ड. देन अब इसको हमने प्रिंट भी करना है ना, ठीक है. सो हम इसके लिए प्रिंट का फंक्शन हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, बट हमने इसके लिए अलग प्रिंट का फंक्शन डिक्लेयर कर लिया है.
सही। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है x की वैल्यू हमने 10 ले ली है, इस जगह पे इस स्टेटमेंट से x की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई और वही आउटपुट स्टेटमेंट सी आउट। हमने क्या करना है, द काउंट इज़, हमने मैसेज जो डिस्प्ले करना है, जो हमारा रिज़ल्ट होगा इससे जो आया है, जो रिज़ल्ट होगा वो हमें डिस्प्ले हो। द काउंट इज़ कोलन, ये मैसेज हमें एज इट इज़ शो होगा, ये वाला पूरा जैसे हम दे रहे हैं इन द इन्वर्टेड कामास, देन फॉलोड बाय एक्स। अब एक्स वेरिएबल में, जो कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी, इनिशियली हमने इसको 10 असाइन किया है और 10 + 2 = 12, तो हमें 12 डिक्लेयर होना है, प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे क्लास की बॉडी क्लोज़ हो गई है और ये फंक्शन की बॉडी जो है वो क्लोज़ हो गई है। अब हम आते हैं मेन फंक्शन पे, इंट मैन एंड द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। अब हमने जो कि हमने क्लास क्रिएट किया है था op_overload का, तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं OV। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तो क्या करते हैं हम उसमें क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ++OV, हम इस ऑब्जेक्ट को जो है इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमने किया था। इस ++ ऑपरेटर ने, इस प्लस ऑपरेटर में यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे जो है हमने इसको इंक्रीमेंट कर लिया एंड देन चूँकि हम प्लस ऑपरेटर को कर रहे हैं, अगर हम माइनस ऑपरेटर करते तो हम ये काम इस तरह माइनस ऑपरेटर से लेते हैं एंड देन हमने उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है। अब इस तरह ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो है ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर हम इसको करेंगे ++OV करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, दिस वन ऑपरेटर ++। अब हम इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, जो कि हमारे पास प्रिंट के नाम से है, और ये फंक्शन इस स्टेटमेंट से कॉल हो जाएगा एंड देन रिटर्न 0, जो कि हम प्रोग्राम टर्मिनेशन के लिए करते हैं। चूँकि हमने इसको सेव नहीं किया तो हम इसको सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव एज, ओवरलोड। अब इसको हम करते हैं कंपाइल। हमने क्या किया है, एंड से पहले हमने ये जो है कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पे हमने फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। हम देखेंगे हमें अगेन हमारे पास क्या है, iostream यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पे जो हम है इस ऑपरेटर ओवरलोड से पहले हम कर लिखेंगे पब्लिक एंड देन कोलन। पब्लिकली हम इसको करेंगे। एरर्स बीच में इसलिए वो कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम एरर्स को कैसे रिमूव करते हैं। हमने क्या क्या जो किया है, कहाँ कहाँ पे इशू आया है। यहाँ पे है
यहाँ पे ये फंक्शन नेम डिफरेंट गलत है, तो इसको हम टिक करते हैं। और अब इसको हम करते हैं अगेन कंपाइल करते हैं। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है। कंपाइल, 0 एरर। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। 12, तो इस तरह 10 था, हमने 10 को इनिशियलाइज़ किया और जब 2+ हुआ तो इसके साथ ये 12 हो गया। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।